एक इलेक्ट्रीशियन को जल्दी काम सीखने के लिए सबसे जरूरी होता है बेसिक नॉलेज। आपको जितना ज्यादा बेसिक नॉलेज होगा आप उतना ही जल्दी काम सीखेंगे। खासकर जो ITI स्टूडेंट है उनको बेसिक नॉलेज जानना बहुत ही जरूरी है। अब आप सोच रहे होंगे कि बेसिक नॉलेज क्या है। अब आपको पूरा बेसिक नॉलेज इस हाउस वायरिंग मास्टर ई बुक के PDF में मिलने वाला है। तो चलिए जानते हैं कि इस हाउस वायरिंग मास्टर ई बुक के PDF में क्या क्या मिलने वाला है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल इलेक्ट्रीशियन मोलेराम में। तो ये पूरा हाउस वायरिंग मास्टर ई बुक का PDF 226 पेज का रहने वाला है। सबसे पहले जान लेते हैं कि इस PDF में ऐसा क्या है जो मैं आपको हर वीडियो में बोल रहा हूँ कि इस PDF को आपको परचेस करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि इस PDF में ऐसा क्या खास है। इसमें मल्टीमीटर की जानकारी दी गई है, उसके बाद क्लैम्प मीटर की पूरी जानकारी दी गई है, उसके बाद अर्थ टेस्टर क्या है, कैसे काम करता है, उसकी जानकारी दी है। सबसे जरूरी चीज, लेंटर पाइपिंग करते समय क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, स्टेप बाय स्टेप दिया गया है। लेंटर पाइपिंग करते समय नए इलेक्ट्रीशियन मार्किंग करते टाइम हमेशा एक गलती करते हैं, या तो लाइट बॉक्स कमरे के बहुत साइड में डाल देते हैं या फिर पंखे के पास डाल देते हैं, जिसमें से आपकी लाइट जब फैन चलती है तो फ्लिकर करने लग जाती है। दूसरी गलती, सबसे बड़ी गलती होती है किचन में। जैसे आपके किचन में L शेप में प्लेटफॉर्म बनने वाला है तो 2.5 फीट इधर से छोड़ दीजिए, 2.5 फीट इधर से, फिर इसके बाद से पूरे कमरे का सेंटर करके फैन बॉक्स और 2 फीट यहाँ से 2 फीट यहाँ से हटा के या फिर अपने मेजरमेंट के हिसाब से यहाँ लाइट बॉक्स डाल सकते हैं ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। दूसरी बड़ी गलती लेंटर पाइपिंग में करते हैं, अगर आपके बेडरूम में वार्डरोब बनने वाला है तो वार्डरोब में कुछ इस प्रकार लाइट डाल देते हैं जो कि वार्डरोब में फंस जाता है या फिर रैक में फंस जाता है और ये लाइट आपका बेकार हो जाता है। तो आपको हमेशा पहले से डिसाइड कर लेना है कि आपको वार्डरोब कहाँ पे रखना है। अगर वार्डरोब बनने वाला है तो 2 से 2.5 फीट का जगह छोड़ देना है। ये तो कॉमन मिस्टेक है। इसके अलावा बेंड ड्रॉप कैसे करना चाहिए, बहुत से इलेक्ट्रीशियन केवल सिंगल बेंड ड्रॉप करते हैं या फिर चारों साइड ड्रॉप कर देते हैं, लेकिन ये सही तरीका है, पर उससे भी अच्छे तरीके से करना है तो कुछ इस प्रकार से लेंटर पाइपिंग का बेंड ड्रॉप कर सकते हैं ताकि आपको वॉल कटिंग ज्यादा ना करना पड़े। जैसे हमने ये बेड है, बेड के एक साइड यहाँ पे उतार दिया है एक बेंड, दूसरा बेंड यहाँ पे एक AC के लिए उतार दिया है, एक TV के लिए बेड के जस्ट सामने, एक दरवाजे के बगल में उतार दिया है 2 वे के लिए स्विच बोर्ड। ये हो गया बेडरूम का। उसके अलावा हॉल में कैसे करते हैं, किचन में कौन सा बेंड कहाँ पे उतारना चाहिए और किस लिए उतारना चाहिए, ये सब आपको पहले से प्लानिंग करके अगर लेंटर पाइपिंग करेंगे तो आपको कम वॉल कटिंग करना पड़ेगा और साथ ही आपके कस्टमर का वायर भी बहुत कम लगेगा। तो इस PDF में आपको पूरे डायग्राम के साथ समझाया गया है कि कैसे लेंटर पाइपिंग में बेंड ड्रॉप किया जाता है, कैसे लाइट बॉक्स फैन बॉक्स डालते हैं। उसके बाद आपको 2 BHK फ्लैट का पूरे तरीके से आपको जानकारी दिया गया है कि कैसे सर्किट ले जाते हैं डायग्राम के साथ। बाथरूम में कौन सा स्विच बोर्ड कहाँ पे लगाना चाहिए, बेंड ड्रॉप कैसे करना चाहिए, कैसे लाइट लगाना चाहिए, कैसे फैन, कैसे गीजर, सब चीज इसमें दिया गया है। उसके बाद आपको मिलेगा कि फैन से कितने दूरी में लाइट होना चाहिए ताकि आपकी लाइट फ्लिकर ना करे। उसके बाद आपको कौन सा पाइप यूज करना चाहिए, कौन सा नहीं यूज करना चाहिए, कौन सा लाइट बॉक्स यूज करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, इसमें सब दिखाया गया है। हमने छोटी छोटी मिस्टेक और सब चीज कैसे मार्किंग करें, कैसे क्या करें, सब इसमें दिया गया है। उसके बाद आपको टाई का यूज नहीं करना है, GI वायर से ही आपको पाइप को बांधना है ताकि आपका पाइप टूटे ना। उसके बाद आपको एंड कैप का यूज करना है, कौन सा मशीन लेना चाहिए, कौन सा मशीन नहीं लेना चाहिए और क्यों नहीं लेना चाहिए, इसमें सब दिया गया है, लिखा गया है। इसके बाद ये है सबसे जरूरी चीज, लेंटर पाइपिंग करने के बाद घर में लगने वाले स्विच बोर्ड की सही हाइट और सही पोजीशन और सही बोर्ड किस चुनाव, मतलब आपको कौन सा स्विच बोर्ड किस साइज का लगाना चाहिए, 12 मॉडल लगाएं, 6 मॉडल लगाएं, इसमें सब दिया गया है। जैसे एक बेडरूम में कितने स्विच बोर्ड होना चाहिए सब दिया है, एक बेडरूम में कितने स्विच बोर्ड लगाएं ताकि आपका बेडरूम मॉडर्न दिखे और आपका काम प्रोफेशनल दिखे। तो जैसे ये क्रम से पूरे डायग्राम के साथ दिया गया है। जैसे हमने सिंगल बेडरूम के लिए अलग पूरा मेजरमेंट दिया गया है, डबल बेड के लिए अलग मेजरमेंट दिया गया है, लैंप के लिए अलग बताया गया है कि कैसे लैंप के लिए पॉइंट छोड़ते हैं, कैसे मार्किंग करते हैं। उसके बाद TV यूनिट में कौन सा स्विच बोर्ड कहाँ लगाएं, किस हाइट में लगाएं। उसके बाद बालकनी में स्विच बोर्ड कहाँ पे लगाना चाहिए, कौन से साइज का लगाना चाहिए, AC के लिए कौन सा स्विच बोर्ड लगाना चाहिए, किस हाइट पे लगाना चाहिए, स्टडी टेबल में कौन सा स्विच बोर्ड लगाना चाहिए, किस हाइट में लगाना चाहिए, ड्रेसिंग टेबल में कौन सा स्विच बोर्ड लगाना चाहिए, किस हाइट में लगाना चाहिए। सबसे जरूरी चीज, किचन में कौन सा स्विच बोर्ड कहाँ और किस हाइट में और किस लिए लगाना चाहिए, ये सब आपको डायग्राम के साथ दिखाया गया है। उसके बाद
फ्रिज के लिए, आरओ के लिए, किचन का मेन स्विच कहाँ लगाना चाहिए, किस हाइट में लगाना चाहिए। उसके बाद सोफे के बगल में एक स्विच बोर्ड होता है, उसकी हाइट दी गई है। लैंप कितने हाइट में लगाना चाहिए, ट्यूब लाइट कितने हाइट पे लगाना चाहिए, बाथरूम में मेन स्विच बोर्ड कितने हाइट पे लगाना चाहिए, बाथरूम में मिरर स्विच बोर्ड किस हाइट में लगाना चाहिए। उसके बाद गीज़र का बोर्ड कितने हाइट पे लगाना चाहिए, एमसीबी बॉक्स कितने हाइट पे लगाना चाहिए, डोरबेल कितने हाइट पे लगाना चाहिए, सीढ़ी में कौन सा स्विच बोर्ड लगाना चाहिए, कितने हाइट पे लगाना चाहिए। उसके बाद इन्वर्टर बोर्ड कितने हाइट पे लगाना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि बुक में क्या क्या दिया है। तो सबसे पहले देख लेते हैं बुक का इंडेक्स। बुक के फर्स्ट चैप्टर में हाउस वायरिंग बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे इलेक्ट्रिसिटी क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, करंट क्या है और एसी डीसी करंट में क्या अंतर है, सिंगल फेस, थ्री फेस, ओम्स लॉ, अर्थिंग क्या है, क्यों किया जाता है, अर्थिंग करने का तरीका, अर्थिंग और ग्राउंडिंग में अंतर। बुक के सेकंड चैप्टर में हाउस वायरिंग में यूज होने वाले प्रोडक्ट लिस्ट दिए गए हैं। स्विच बोर्ड में लगने वाले स्विच गियर, एनओएनसी स्विच, फ्लोट स्विच, कैपेसिटर क्या होता है, कैसे काम करता है, मोशन सेंसर क्या है, रेजिस्टेंस क्या होता है, वोल्ट मीटर क्यों होता है, कैसे काम करता है, मल्टीमीटर क्या होता है, कैसे काम करता है, सीटी, पीटी और एचटी क्या होता है, कैसे काम करता है, एमसीबी डिफिनेशन और शॉर्ट सर्किट ओवरलोड से कैसे बचाता है, MCB types and uses, RCCB definition, working process और RCCB types, ELCB basic definition और ELCB working process, RCBO basic definition और RCBO types, isolator basic definition और working, fuse basic definition और working time, MCCB और changeover की basic definition और working, ATS basic definition और ATS working types, VMR basic definition और working, relay basic definition और working types, SPD basic definition और वर्किंग, टाइप्स ऑफ बेसिक डेफिनेशन, ऑल सेफ्टी डिवाइस प्रोटेक्शन लिस्ट, डीबी बॉक्स में किस सीक्वेंस में सेफ्टी डिवाइस लगाए जाते हैं, एनर्जी मीटर क्या है, स्टेबलाइजर क्या है, कैसे काम करता है, कॉन्ट्रैक्टर क्या है, कैसे काम करता है, रिले क्या है, कैसे काम करता है, ORL क्या है, कैसे काम करता है, केसिंग केपिंग प्रोडक्ट लिस्ट, इलेक्ट्रीशियन हैंड टूल्स एंड हैवी टूल्स। तीसरे चैप्टर में हाउस वायरिंग में यूज होने वाले बेसिक फार्मूला, वायर साइज कैलकुलेशन, हाउस वायरिंग वायर साइज डायग्राम, पावर फार्मूला, एमसीबी साइज कैलकुलेशन, एमसीबी टाइप्स चार्ट, इन्वर्टर और बैटरी साइज कैलकुलेशन, कंड्यूट पाइप में कितने वायर डाल सकते हैं, ओम्स लॉ, वायर रेजिस्टेंस, वोल्टेज ड्रॉप, फॉल्टी वायर की जांच ओम्स लॉ से, रूम में लाइट कैलकुलेशन फार्मूला और चार्ट, स्ट्रिप लाइट एंड स्ट्रिप लाइट के लिए एडाप्टर कैलकुलेशन, पीएफ क्या होता है, कैसे मापते हैं और कैसे ठीक करते हैं। सेकेंड पेज में लिमिट स्विच क्या होता है, कैसे काम करता है, टाइमर स्विच क्या होता है, कैसे काम करता है, एसीबी बीसीबी क्या है, कैसे काम करता है, जनरेटर वायरिंग और टाइप्स, अल्टरनेटर वायरिंग और टाइप्स, रेक्टिफायर वायरिंग और टाइप्स, इन्वर्टर वायरिंग और उसके प्रकार, वीएफडी क्या है, पीएलसी क्या होता है, स्काडा क्या होता है, पैनल क्या होता है, डीबी एंड एसडीबी, कंट्रोल पैनल एंड पीसीसी पैनल, पीएलसी पैनल और एमसीसी पैनल, मोटर क्या है, पार्ट टाइप, मोटर को कैसे चेक करते हैं, स्टार्टर क्या होता है, स्टार्टर के प्रकार, डोल स्टार्टर और स्टार डेल्टा स्टार्टर में अंतर, लेंटर पाइपिंग, वॉल पाइपिंग, वायरिंग, अर्थिंग, स्विच बोर्ड, लाइटिंग, डीबी बॉक्स प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री में यूज होने वाले शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म, बेसिक इलेक्ट्रिकल वैल्यू फॉर कैलकुलेशन। फोर्थ चैप्टर में हाउस वायरिंग में यूज होने वाले टेस्टिंग डिवाइस एंड यूजेस, नियॉन लाइट टेस्टिंग, डेफिनेशन एंड वर्किंग प्रोसेस, टेस्टिंग लैंप कैसे बनाते हैं और टेस्टिंग लैंप से टेस्ट कैसे करते हैं, मल्टीमीटर डेफिनेशन, वायरिंग प्रोसेस और मल्टीमीटर टाइप्स, मल्टीमीटर फंक्शन स्विच और मल्टीमीटर से जांच करने का तरीका एवं सावधानी, क्लैम्प मीटर फंक्शन स्विच एंड एनवीसी टेस्टिंग प्रोसेस, कैपेसिटर टेस्टिंग प्रोसेस, मल्टीमीटर वर्सेस क्लैम्प मीटर, अर्थ टेस्टर फंक्शन स्विच और अर्थ टेस्ट से अर्थिंग चेक करने का प्रोसेस, डिजिटल इंसुलेशन टेस्टर और मेगा टेस्टर प्रोसेस। 5 चैप्टर में लेंटर पाइपिंग करने का तरीका एंड मिस्टेक, लेंटर पाइपिंग प्रोसेस, मार्किंग और मेजरमेंट, लेंटर पाइपिंग करने का सही तरीका, लेंटर पाइपिंग में बैंड ड्रॉप करने का सही तरीका, पूरे घर में किस तरह से लेंटर पाइपिंग किया जाता है, लेंटर पाइपिंग कॉमन मिस्टेक। सेकेंड पेज पे 6 चैप्टर में वॉल कटिंग पाइपिंग, वॉल कटिंग के लिए सही मशीन कैसे चुने, वॉल पाइपिंग के लिए मेजरमेंट, बेडरूम में स्विच बोर्ड संख्या और हाइट, किचन में स्विच बोर्ड संख्या और हाइट, हॉल में स्विच बोर्ड संख्या और हाइट, बाथरूम में स्विच बोर्ड संख्या और हाइट, मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, सीढ़ी और इन्वर्टर स्विच बोर्ड हाइट, सभी स्विच बोर्ड के लिए हाइट चार्ट, वॉल कटिंग और पाइपिंग कॉमन मिस्टेक। 7वें चैप्टर में स्विच बोर्ड, स्विच बोर्ड में रेगुलेटर की पोजीशन, स्विच बोर्ड में सॉकेट की पोजीशन, स्विच बोर्ड में इंडिकेटर की पोजीशन, अंतिम सुरक्षा सूचना।
करना। ये तो हो गया पूरे बुक का टॉपिक। अब देखते हैं इसमें कुछ खास टॉपिक। पूरे टॉपिक तो आपको इस वीडियो में कवर नहीं करा सकता क्योंकि बहुत सारे टॉपिक हैं। जैसे मेन टॉपिक मैं आपको दिखा देता हूं जिससे आपको थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाए कि ये बुक अच्छा है या नहीं। जैसे इसमें पूरे अर्थिंग के बारे में दिया गया है, अर्थिंग कैसे करते हैं, अर्थिंग में कोयला क्यों डाला जाता है, ग्राउंडिंग के बारे में दिया गया है, आरसीसीबी क्या है, ईएलसीबी क्या है, आरसीबीओ क्या है, एमसीसीबी क्या है, चेंज ओवर क्या है, कैसे यूज़ करते हैं, कैसे लगाते हैं, एटीएस क्या है, सर्च प्रोटेक्शन डिवाइस क्या होता है, डीबी बॉक्स में किस सीक्वेंस में डिवाइस लगाए जाते हैं, पूरा कनेक्शन के साथ इसमें शो किया गया है। उसके बाद पूरे प्रोडक्ट के नेम हैं, पूरे इलेक्ट्रीशियन टूल्स के बारे में दिया गया है, कौन सा टूल्स लेना चाहिए कौन सा नहीं लेना चाहिए सब इसमें बताया गया है। पूरे हाउस वायरिंग के वायर साइज कैलकुलेशन दिया गया है चार्ट के साथ, डायग्राम के साथ, मतलब लाइट के लिए कितने एमएम का वायर यूज़ करें, फेस के लिए अलग, न्यूट्रल के लिए अलग, अर्थिंग के लिए अलग, इसमें सब दिखाया गया है किसके लिए कितने एमएम का वायर यूज़ करें। मतलब एसी लगा है तो एसी में कितने एमएम का वायर डालना चाहिए, कितने एमएम का न्यूट्रल डालना चाहिए, कितने एमएम का अर्थिंग डालना चाहिए, इसमें सब लिखा है। नियॉन टेस्टर कैसे काम करता है पूरा दिखाया गया है कि नियॉन टेस्टर में क्या क्या होता है और ये काम कैसे करता है। उसके बाद सीरीज टेस्टिंग लैंप कैसे बनाएं, 2 पिन सीरीज टेस्टिंग लैंप कैसे बनाएं, सीरीज टेस्टिंग लैंप से कैसे न्यूट्रल फेस चेक करते हैं, कैसे फेस और अर्थिंग चेक करते हैं, कैसे न्यूट्रल और अर्थिंग चेक करते हैं, इसमें पूरा विधि दिया गया है कि आपको कैसे चेक करना है। कंटिन्यूटी टेस्ट कैसे करते हैं, एमसीबी टेस्ट कैसे करते हैं, ये सब सीरीज टेस्टिंग लैंप से आपको कैसे चेक करना है इसमें पूरा सब दिखाया गया है। लीकेज करंट कैसे चेक करते हैं, मोटर है, फ्रीज है, कैसे लीकेज करंट टेस्ट करना है टेस्टिंग लैंप से, मोटर को कैसे टेस्ट करेंगे, रनिंग स्टार्टिंग कैसे टेस्ट करें, इसमें सब दिखाया गया है। मल्टीमीटर के पूरे फंक्शन दिए गए हैं कि कौन सा फंक्शन किस तरीके से काम करता है, मल्टीमीटर कैसे यूज़ करते हैं, मल्टीमीटर से कैसे डीसी करंट चेक करें, एसी करंट कैसे चेक करें, पूरे मल्टीमीटर का यूज़ करने का पूरा विधि दिया गया है, कैसे मोटर का रनिंग स्टार्टिंग चेक करें, कंटिन्यूटी टेस्ट कैसे करें, क्लैंप मीटर के बारे में भी दिया है कि कौन से मोड में आपको टेस्ट करना है, सब इसमें दिखाया गया है। उसके बाद क्लैंप मीटर को यूज़ कैसे करते हैं, एनसीबी मोड कैसे चेक करते हैं ये भी दिया गया है, मतलब लाइव वायर में करंट कैसे चेक करें, अर्थ टेस्टर क्या होता है, अर्थ टेस्टर को यूज़ कैसे करते हैं ये भी दिया है, मेगा टेस्टर क्या होता है इसको यूज़ कैसे करते हैं ये भी दिया है, एनओएनसी स्विच क्या होता है कैसे काम करता है, फ्लॉट स्विच क्या होता है कैसे काम करता है, कैपेसिटर क्या होता है कैसे काम करता है, मोशन सेंसर क्या होता है कैसे काम करता है, वोल्ट मीटर क्या होता है कैसे काम करता है, एम्पियर मीटर क्या होता है, सीटी पीटी क्या होता है, एमसीबी क्या होता है। उसके अलावा बहुत सारे चीज़ दिए गए हैं, जनरेटर क्या है, वीसीबी क्या है, एसीबी क्या है, टाइमर स्विच क्या है, ओआरएल क्या है, लिमिट स्विच क्या है, रिले क्या है कैसे काम करता है, स्टेबलाइजर क्या है कैसे काम करता है, कॉन्ट्रैक्टर क्या है कैसे काम करता है। इसके अलावा बहुत कुछ आपको इस पीडीएफ में मिलने वाला है। डीबी बॉक्स कितने प्रकार के होते हैं, इन्वर्टर क्या है कैसे काम करता है, स्काडा क्या है, बीएफडी क्या है, पैनल कितने प्रकार के होते हैं, घर में लगने वाले पैनल, इंडस्ट्री में लगने वाले पैनल, सब इसमें दिखाया गया है बहुत ही आसान भाषा में। मोटर के पार्ट्स, डोल स्टार्टर और स्टार डेल्टा स्टार्टर में अंतर, कौन से एचपी के मोटर में कौन सा स्टार्टर लगाएं, चार्ट, वायर साइज कैलकुलेशन, इसमें बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। आपको ये पूरा पीडीएफ व्हाट्सएप में मिलेगा ताकि आप कहीं भी कभी भी पढ़ सकें। पीडीएफ में एक फायदा ये होता है कि आप कहीं भी रहिए, साइड में रहिए या फिर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, आपका टाइम नहीं कट रहा है, तो रील्स देखने से अच्छा आप इस बुक को पढ़ के और अच्छे अच्छे नॉलेज को पा सकते हैं। बहुत लोग मैसेज कर रहे हैं कि सर हमको बुक चाहिए, लेकिन बुक में एक प्रॉब्लम ये जाती है कि आप साइड में रहते हैं तो बुक आप हर जगह लेके नहीं जा सकते, मतलब आप साइड में बुक को नहीं ले जा सकते और बुक कभी ना कभी खराब हो जाता है। लेकिन आप इस पीडीएफ को एक बार पेमेंट कर दिए, अगर गलती से आपके फोन से पीडीएफ डिलीट हो गया तो आप पेमेंट का स्क्रीनशॉट सेम दिए गए नंबर पे भेज देते हैं तो आपको पीडीएफ तुरंत मिल जाएगा। कभी भी आप पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देते हैं आपको तुरंत पीडीएफ मिल जाएगा और ये पीडीएफ बहुत ही अच्छी क्वालिटी में है, आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं जाएगा। मैं आपको पूरा पीडीएफ
को दिखा दे रहा हूँ कि कैसे चल रहा है फोन पे। तो ये हमारा फोन है, इसमें आपको पीडीएफ दिखाता हूँ, ड्राइंग वगैरह भी दिखा देता हूँ एक बार। इसमें 226 पेज रहने वाला है। इस पेज देख सकते हैं कितनी अच्छी शानदार क्वालिटी है। ये देखिए, इसमें जरा सा भी क्वालिटी हमने कम नहीं किया है। आप एक एक अक्षर को बहुत ही इजी तरीके से पढ़ सकते हैं। इस पीडीएफ को परचेस करने के लिए हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ध्यान रहे कि हमारे इसी व्हाट्सएप नंबर से ही लें, अदर किसी भी नंबर से ना लें, क्योंकि अगर किसी से भी आप पीडीएफ परचेस कर लेते हैं तो आपको अपडेट नहीं मिलेगा। और ये हमारा ऑफिशियल नंबर है, इसमें आपको लाइफ टाइम अपडेट मिलते रहेगा। मतलब हम इस बुक में कुछ भी नया ऐड करेंगे तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। अगर आप किसी और पे पेमेंट कर देते हैं और आपके साथ कुछ भी स्कैम हो जाता है तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। पेमेंट करके स्क्रीनशॉट तुरंत भेजेंगे, भेजते ही आपको तुरंत पीडीएफ मिल जाएगा। और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें।